अच्छा, अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसको हमें लाइव कैसे करना है। रिएक्ट की एप्लीकेशन को लाइव करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि रिएक्ट की जो एप्लीकेशन है वो चलती कैसे है, वो अपना चलती कैसे है। अच्छा, रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर भाई ये आवाज़ कौन कर रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा है। यार देखो, पढ़ना है तो पढ़ो वरना क्लास से बाहर आओ। खामोशी चाहिए वरना फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में ना पढ़ने में। अच्छा, क्या कर रहे थे हम भाई? तरीका कैसे करते हैं। हाँ, रिएक्ट का जो कोड है वो बिहाइंड द सीन कैसे चलता है वो देखना है। अभी तो हमने यहाँ पे सारा का सारा कोड लिख लिया और हमने चला के देख लिया, बड़े मज़े से चल गया। लाइव करने के लिए जैसे HTML के टाइम पे हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन थी कि आपके पास ना इंडेक्स और HTML की फाइल होनी चाहिए, रन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट के अंदर भी ना यही होता है कि रिएक्ट की जब आप बिल्ड बनाते हो ना, रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट होता है उसकी सबसे पहले आपको एक बिल्ड बनाना पड़ती है, उसका बंडल बनाना पड़ता है। जैसे कोई अगर आप प्ले स्टोर की ऐप देखो ना, जब कोई भी अगर कोई एप्लीकेशन आती है तो एप्लीकेशन की आपने देखा होगा एक बिल्ड हुई हुई फाइल आती है .apk करके, है ना। APK फॉर्मेट में फाइल होती है, वो डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करके वो फिर आपके पास इंस्टॉल होती है, डायरेक्ट कोड आपके पास इंस्टॉल नहीं होता। तो रिएक्ट के अंदर भी यही करना होता है कि आपको सबसे पहले जितना भी कोड आपने करा है उसकी आप बनाओगे सबसे पहले एक अदद बिल्ड, ठीक है। और बिल्ड बनाने के बाद उस बिल्ड को आप लाइव करते हो। बिल्ड क्या चीज होती है सर? बंडल होता है जो फाइनल पैकेज होता है। जैसे अगर मिसाल लूँ आपको, किसी मोबाइल ऐप की मिसाल लूँ। मोबाइल ऐप के अंदर क्या होता है कि या फिर अगर फोटो एडिटिंग आती है ना सबको यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक सी पिक्चर एडिट करना। जैसे VS कोड हम डाउनलोड करते हैं। अब जैसे पिक्चर आप लोग एडिट करते हो तो क्या एडिट करके डायरेक्ट वो एडिट हुई हुई चीज़ बंदे को देते हो, या उसको पहले डाउनलोड करते हो पिक्चर को अपने पास, पहले सेव करते हो ना पिक्चर को। सेव करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आप आगे शेयर करते हो बंदे को। ऐसा ही है ना। तो इसके अंदर भी यही होता है कि आपने जितना भी कोड किया है ना उसको आपने सबसे पहले एक फाइनल बिल्ड बनानी है। वो फाइनल बंडल बना के आप बंडल बनाते हो, फिर उस बंडल को आप लाइव करते हो, ठीक है। वो वंस लाइव होता है, फिर आप कोड के अंदर चेंजेस करोगे, दोबारा बिल्ड बना के दोबारा से लाइव करोगे, ठीक है। ये मसला होता है इसमें। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी बिल्ड कैसे बनेगी और बिल्ड बनाने के बाद इसको बिल्ड को कैसे लाइव करना है, ठीक है। अच्छा, ये सब मैं बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे हमने अपना सारा का सारा कोड चला के देख लिया। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसकी हमने बिल्ड कैसे बनानी है। यहाँ पे आपको दिख रही है एक HTML की फाइल। HTML की फाइल के अंदर मैंने बोला था कि कुछ भी आपने चेंज नहीं करना, सिर्फ एक चीज़ आप अलाउ कर सकते हो चेंज करना, वो है टाइटल, ठीक है। अभी टाइटल क्या लगा हुआ है, इमेज वाला लगा हुआ है ना। इधर आके आप बोल दो कि भाई माय इमेज टाइटल, ठीक है, अपडेट हो गया टाइटल। अच्छा, फेव आइकन भी चेंज कर सकते हो, कि सबको लगाना आता है ना वैसे। ये रहा ना आइकन, ये रहा, इमेज लगा सकते हैं, आइकन लगेगा। सही है। तो ये आइकन भी आप लोग चेंज कर सकते हो, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, खास तौर पे ये वाला कोड चेंज नहीं करना बिल्कुल भी, ये पूरा बॉडी वाला। अच्छा, अब आओ ज़रा इधर। अब ये देखते हैं कि रिएक्ट की जो एप्लीकेशन होती है उसकी बिल्ड कैसे बनती है। CMD के अंदर आए और मेक श्योर करना कि आप अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर खड़े हुए हो, ठीक है। जहाँ पे आपके पास अगर आप वो देखो ना इसका फोल्डर, तो यहाँ पे आपको सारी की सारी फाइल्स नज़र आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आके आपको कमांड चलानी है npm run build। क्या चलाओगे भाई? npm run build की कमांड चलाओगे, सही है। ऐप बनाने के लिए npm create vid वाली कमांड होगी, उस ऐप को चलाने के लिए रन करने के लिए npm run dev की कमांड है। और जब आपने एप्लीकेशन बना दी, एप्लीकेशन बनाने के बाद उसकी अगर आपने बिल्ड बनानी है फाइनल, तो उसकी कौन सी कमांड है? npm run build, एंटर। थोड़ी देर में क्या करेगा भाई, आपकी बिल्ड बना के इसने रेडी करनी। अच्छा, इतने टाइम में इसने बिल्ड बनाई है और ये फाइल इसने बनाई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आओ, यहाँ पे एक चीज़ आपको बता रहा है कि डिस्ट के नाम का एक फोल्डर बना है, उसके अंदर आपकी HTML की फाइल है। डिस्ट के नाम का फोल्डर बना है, उसके अंदर आपकी सारी की सारी चीज़ें पड़ी हैं। आओ ज़रा देखते हैं क्या इसने पंचायत करी है। डिस्ट के नाम का फोल्डर आ गया। अच्छा, ये फोल्डर पहले नहीं था, सही है, पहले नहीं था ये फोल्डर ना, अभी बनाइए। फोल्डर बनने के बाद इस फोल्डर के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं। एक आती है इंडेक्स और HTML की फाइल, बिल्कुल रूट के ऊपर, सही है। इंडेक्स और HTML की फाइल बिल्कुल रूट के ऊपर आ गई।
ये आ गया हमारे पास index.html की फाइल। अच्छा, इसके बाद ये वही वाला आइकन्स आ गए जो हमारे पास वहाँ पहले से पड़े हुए थे। आइकन्स के बाद एसेट्स के अंदर आएगा, तो एसेट्स के अंदर आपको एक अदर इसने CSS की फाइल बना के दी है बिल्कुल ऐसी करके, और एक क्या दिया आपको इसने जावास्क्रिप्ट की फाइल दी है, ठीक है ना। ये कोड अब वैसे आपको नीड नहीं है खोलने की, ये बिल्ड बनाता है बस, आपको बिल्ड बना के बस आपको दे देता है। अब आप इसको चेंजेस करो, चेंजेस वैसे करने नहीं होते इसमें, बस इसने बिल्ड एक बार बना दी, आपके पास ये बिल्ड का सारा कोड आ गया पूरा। लिस्ट के अंदर आपके पास index.html की फाइल भी आ गई, जितनी जावास्क्रिप्ट लगनी है, जितनी CSS लगनी है, सारी इसने क्या करा, कोड को मिनीफाई कर दिया, छोटा कर दिया, छोटा करके इसको इसने यहाँ पे आपको दे दिया। जी, सवाल जैसे डिस्क बना रहा है, यानी कि डिस्क फाइनलाइज कर रहा है, जो जो हमने कोड में काम करा है ये डिस्क फोल्डर में डाल देता है कि भाई ये काम हुआ, index.html में ये हुआ, ये वाली इमेज लगाई है, और बस इसको फाइनल करके दे देगा। फाइनल करके दे देगा, बिल्कुल ऐसे ही। ये सारा हमारा काम इसमें है। अच्छा, अब आगे इसको अगर आपको लाइव करना है, नेटलीफाई के ऊपर पहले देखते हैं इसको लाइव। नेटलीफाई क्योंकि हम सबको आता है, सर तो पहले भी हो गया था डिस्क के बगैर ही। कैसे हुआ था हो गया था सर, करा था ना मैंने, आपको भेजा तो था। वो, फिर नेटलीफाई ने खुद हैंडल किया होगा। अच्छा खैर, वर्सल पे किया था। अच्छा, वर्सल ना बिल्ड खुद बनाता है, वर्सल का आप रिपोजिटरी देते हो अपनी, और वर्सल क्या करता है, बिल्ड की फाइल भी खुद चलाता है। बिल्ड के बाद जो सारे प्रोसेस होते हैं वर्सल वो खुद हैंडल करता है। एक बार बताना पड़ता है हमारा बिल्ड टूल बताना पड़ता है, बीट पे बनी हुई है। हाँ वो खैर बताना पड़ता है, वो मसला नहीं है। अच्छा, अब ज़रा इधर आते हैं और इसको देखते हैं कि इसको हमें सर्च के ऊपर कैसे लाइव करना है, ठीक है। सर होता क्या है यहाँ? अच्छा, सर्च जो है भाई एक अलग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप क्या करते हो, अपनी वेबसाइट्स को लाइव करते हो, ठीक है। नेटलीफाई, जैसे नेटलीफाई हमारे पास है, नेटलीफाई क्या है, वेबसाइट लाइव करने की एक चीज़ है, या होस्टिंग करने की चीज़ है। गिटहब पेजेस पे हमने एक चीज़ देखी है ना, बिल्कुल सेम काम आपका सर्च भी करता है। बस नेटलीफाई के अंदर ये है कि ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, गिटहब के अंदर ये है कि वो गिटहब से आपके कनेक्ट होती है रिपोजिटरी से, और सर्च के अंदर ये है कि भाई ये क्या करता है, आपको कमांड के अंदर सारा काम करके देता है। CMD के अंदर आप इसको सारा का सारा काम करते हो और आपको ये सारी चीज़ें बना के देता है। अच्छा, ये भी सर होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, CNS कौन सी कमांड है? ये क्लियर होती है इससे स्क्रीन। यानी ये पूरा क्लियर कर देता है। हाँ ऐसा ही। अच्छा सर, एक सवाल था, जो हम लोकल होस्ट से हम जो लिंक कॉपी करते हैं CMD से और फिर उसको पेस्ट करते हैं, अब जब भी हम उसको पेज को रिफ्रेश करते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि आपने पेज रिलोड करा है, अगर हम CMD बंद कर दें तो वो हमारा बंद हो जाएगा। हाँ, ऐप बंद बंद हो जाएगी अपनी से लिंक, यानी कि वो फिर लाइव नहीं होगा, ऐसा ही है। CMD खुला रखना है जब भी उसमें काम करें, लाइव देखना है, ऐसा ही। अच्छा, डिस्क का जो फोल्डर है इसके अंदर जो index.html की फाइल बनी है मेरे पास, ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगी जैसे मेरे लोकल HTML और CSS का कोड काम करता है। इवन तो अगर मैं इसको गो लाइव भी कर दूँ ना, तो ये मुझे सारा का सारा कोड दिखाना चाहिए उसको ना, अगर नहीं दिखा रहा तो उसके इंटरनल मसले हैं। नहीं दिखाया इसने। चलो खैर छोड़ो। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं कि इसका जितना भी कोड हमने करा है, इसकी जो हमने बिल्ड बनाई है, अब उसको हम कैसे लाइव कर सकते हैं सर्च के ऊपर। सर्च सबको पता लग गया एक अदर होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। अच्छा, सर्च के लिए आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा कि सर्च को अपने पास इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉल करने के लिए आपके पास Node.js मौजूद है, Node.js है ना हमारे पास, तो Node.js को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। npm इंस्टॉल अच्छा, इस कमांड से क्या होगा, इस कमांड से ये होगा कि मैंने बोला npm इंस्टॉल करो ग्लोबल सर्च, यानी सर्च को आपने इंस्टॉल करना है, लेकिन सर्च जो इंस्टॉल होगी वो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल नहीं होगी, वो होगी मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल, मेरे लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल होगी सर्च, ठीक है। हाँ, एक ही बार में इंस्टॉल कर रहा हूँ इसको, वो भी ग्लोबली, यानी मेरे कंप्यूटर में ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। समझ आ गई सबकी इतनी बात? सर ये पहले नहीं होती, करनी पड़ती है। ये पहले नहीं होती, मेरे पास इंस्टॉल है पहले से, आपको करना पड़ेगी। सर वैसे डायरेक्ट ब्राउज़र से भी कर सकते हैं। नहीं, ब्राउज़र की सपोर्ट नहीं ये है, सिर्फ npm सर ये सिर्फ npm से। सर चलता ही CMD में। सर चलता है CMD में, ये बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एंटर करोगे इसके बाद आप लोग, तो क्या होगा भाई, आपके पास थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होने के बाद ही आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, इंस्टॉल होके इसको वेरीफाई कैसे करोगे कि सर्च इंस्टॉल हो गया या नहीं हो गया? सर वर्जन चेक करेंगे। वर्जन चेक करेंगे, जैसे गिट का वर्जन चेक करते हैं।
जैसे हमने नोट जेएस का वर्जन चेक किया था, तो उस टाइम पता चल जाता है कि इंस्टॉल है है ना, गिट माइनस माइनस वर्जन किया था, फिर नोट माइनस माइनस वर्जन किया था, ऐसे ही आप सर्च माइनस माइनस वर्जन करोगे तो सर्च का आपको वर्जन पता लग जाएगा। एक सवाल है, ये इंस्टॉल हो रहा है तो ये इंस्टॉल किस शेप में होगा, किस सूरत में होगा? फाइल होगी, फोल्डर होगा, फाइल ही होगी। या कोई वो ऐप होगी? नहीं फाइल होगी, npm का पैकेज कह लो, कुछ भी कह लो। इंस्टॉल कहाँ पे होगा? ये पता नहीं कहाँ पे होगा, ये सी ड्राइव में कहीं होता है शायद। अच्छा खैर, तो मेरे पास तो ये पहले से इंस्टॉल है तो मैं नहीं करता, ठीक है। सर्च माइनस वी, सही है, सर्च का वर्जन आ गया, सर्च हाइफन वर्जन, ठीक है, सर्च का वर्जन आ गया मेरे पास। कौन सा वर्जन इंस्टॉल है? अच्छा, अब क्या करना है, अब हमें सर्च की हेल्प से अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को लाइव करना है, जिसकी हमने बिल्ड अभी तक बना दी है पूरी। अच्छा, मेक श्योर ये करना है कि आप सही फोल्डर के अंदर मौजूद हो, जिसके अंदर आपकी सारी नोट, जिसके अंदर आपकी सारी की सारी फाइल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको होना है। उसके बाद आप यहाँ पे आके लिखोगे सर्च, क्या लिखोगे आप यहाँ पे आके? सर्च लिखोगे। इधर भाई गौर से देखो यार, पीछे वाले दोस्त, सर्च लिख के एंटर करोगे। एंटर करने के बाद ना आपसे आपकी फाइल का बात पूछेगा, बोलेगा भाई आपका जितना भी कोड है HTML का, जावास्क्रिप्ट का, CSS का, जो आपकी बिल्ड बनी हुई है, वो आपका कोड कहाँ रखा हुआ है सारा, ठीक है। तो इसको हमें क्या, सबसे पहले तो फोल्डर का नाम बताना पड़ेगा। फोल्डर का नाम क्या है? डिस्ट नाम का फोल्डर है। नहीं ना, फोल्डर के अंदर तो हम हैं। हम इंटीग्रेशन वाले फोल्डर में हैं। ये क्या पूछ रहा था? ये बोल रहे कि आपकी फाइनल बिल्ड कहाँ रखी हुई है, ये पूछता है ये, सही है। हम अभी इमेज वाले फोल्डर के अंदर हैं। अच्छा, ये बिल्ड का पूछ रहा है, बिल्ड कहाँ रखी है? बिल्ड कहाँ रखी है? लेकिन सर ऐसा कुछ पूछा ही तो नहीं, यही तो मसला है, कहाँ पूछा है? भाई मुझे पता है ना क्या पूछता है ये पता है ना यार। अच्छा, मैंने बोला कोई कमांड हमारे तो दी नहीं, ये पूछता है आपसे कि आपकी जो HTML की फाइल है वो कहाँ रखी है, मेन फाइल कहाँ रखी है HTML की। तो हमारी मेन फाइल डिस्क के अंदर index.html थी ना, यही है ना। तो इसको बस हमने डिस्क का फोल्डर दे दिया, इंडेक्स के बाद फोल्डर डालेगा ये। अच्छा, फोल्डर का नाम आपने दिया, फोल्डर का नाम। अच्छा, जब आप पहली बार ये कमांड चलाओगे ना सर्च की, तो आपके पास ऐसा इंटरफेस नहीं आएगा। आपको ये बोलेगा भाई सबसे पहले लॉगिन करो मेरे पास। तो लॉगिन करने के लिए आप उसको दोगे एक अदद अपना ईमेल, और ईमेल के बाद आप दोगे उसको एक अदद पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड जब आप लोग दोगे ना, तो पासवर्ड आप लोग एंटर करोगे तो आपको नज़र नहीं आएगा पासवर्ड, सिक्योरिटी की वजह से। तो बस पासवर्ड डाल देना और डाल के एंटर कर देना बस। सबसे आसान तरीका पासवर्ड डालने का ये है कि आप लिखो 1 2 3 4 5 6, बात खत्म। मैं बल्कि करके दिखा देता हूँ, ठीक है सर, समझ गए। मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सर्च इंस्टॉल कर लिया मैंने, सर्च मैंने लिखा एंटर। वेलकम टू सर्च, लॉग इन और क्रिएट सर्च अकाउंट बाय एंटरिंग ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो मैं अपना ईमेल डालता हूँ पहले तो, नहीं 990 है, ठीक है। मैंने अपना ईमेल डाल लिया, एंटर, बोल रहे पासवर्ड डालो। अब मैं एक पासवर्ड डालता हूँ। अच्छा, कोई सा भी आप पासवर्ड बना लो अपना, ठीक है। पासवर्ड डाल दिया मैंने, आपको नज़र नहीं आया होगा, ठीक है, मुझे भी नज़र नहीं आया इधर जी। मुझे तो लगा सर डॉट डॉट वाली बात कर रहे हैं आप। नहीं, डॉट डॉट वाली बात नहीं है, पासवर्ड डल चुका है इसके अंदर, क्या पासवर्ड डाल रहे हैं? ठीक है। तो बता दें आपको ताकि आप अकाउंट खोल लो हमारा, एंटर। हाँ, सर ने बोला था कि अच्छा, पासवर्ड आ गया सारा इधर। अब पासवर्ड आने के बाद इसने मुझसे पूछा कि आपकी जो फाइल है वो कहाँ पड़ी है मेरे भाई। भाई अब मैंने बोला डिस्क का फोल्डर है, डिस्क का फोल्डर है, एंटर। एंटर करने के बाद इसने एक डोमेन आपको बना दिया कि भाई इस डोमेन के ऊपर आपकी वेबसाइट लाइव होने लगी है, ठीक है। अच्छा, इतना पार्ट आप चेंज कर सकते हो, ये पार्ट आप नहीं हटा सकते, यस सर, .search वाला पार्ट आप नहीं हटा सकते। अच्छा, कैसे करेंगे? इधर आ गए आप और बैक किया आपने, ठीक है, एंटर। ये चल रहा है, चलने के बाद क्या बोलेगा भाई, ये लाइव कर देगा बस, ठीक है। 80% लाइव है। सर ये आप नेटलिफाई पे भी कर सकते हैं ना, लाइक वेबसाइट। हाँ कर सकते हो, वो डिस्ट का फोल्डर उठा के डालता पूरा, ठीक है। इसने क्या करा, इसने बोला सक्सेस हो गई, पब्लिश कर दिया मैंने इसको इस डोमेन के ऊपर। आओ जरा इसको खोल के देखने के लाइव हुआ या नहीं हुआ। सर ये हम कॉपी करके किसी भी उसमें खोलेंगे खुल जाएगा? खुल जाएगा, कंप्यूटर में?
जी। सर और नाम की पंचायती तो करता होगा ना कि भाई आपका नाम रिजर्व है, आप कोई और नाम रखो। हाँ, अगर आपने कोई ऐसा नाम डाल दिया ना कि जितने दो बंदे ने पहले से लिया हुआ है किसी ने, तो वो एरर दे देते हैं, बोलते हैं भाई नॉट अलाउड। अच्छा खैर, क्या हुआ भाई? क्या नहीं आया सर? आ रहा है सबर। चाहिए ना, नहीं इमेज नहीं आई। इमेज आ गई है, लोड नहीं हुई है। दूसरी नहीं आई। आ गई है ना, जगह खाली है ना, लोड नहीं हुई है बस। चलो आनी चाहिए ना सर। यार ये सर्च स्लो नहीं है, स्लो हमारी इमेज है जो हमने उठाई है ना, बहुत हेवी इमेज है वो। सही है। अच्छा हाँ, फॉरवर्ड पासवर्ड किस में? सर्च में? हाँ पता नहीं यार, कभी किया नहीं। सर गलती से हमने लिखा गया, पता ही नहीं है। तभी तो बेटा याद रखो ना पासवर्ड, पासवर्ड याद रखा करो। सर पासवर्ड अच्छा एक इम्पोर्टेंट चीज़ और सुन लो, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और सुन लो। अब ना मैं इसको दोबारा से लाइव करने लगा हूँ, ठीक है? मैं दोबारा से सर्च लिखता हूँ और सर्च लिख के फ़ौरन से एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद अब मैं वो तरीका बता रहा हूँ कि आपने जहाँ पे अपनी मर्जी का नाम नहीं देना चाह रहे, आप कह रहे हो कि जो नाम मुझे सर्च ने दिया है मैं उसी नाम पे लाइव करता हूँ। समझ आ रही है बात? जो नाम सर्च दे रहा था मतलब सर्च ने नाम दिया मुझे gaming.search.sh। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं अपना नाम इसको एडिट नहीं कर रहा, जो आपने दिया है वो सही है। ठीक है। सही है। अब गौर से देखना क्या हो रहा है यहाँ पे। सर मेरा सवाल है सर, आपकी आपने लाइव कर दी, अब मिसाल के तौर पे आप कुछ चेंजेस करते हैं तो हाँ। आप क्या करेंगे? दोबारा लाइव करेंगे दोबारा लाइव करेंगे, या वही लिंक ऑटो हो जाएगा? दोबारा लाइव करेंगे और यहाँ पे लिंक डालेंगे। मतलब ये कि अगर आपको इस लिंक के ऊपर कुछ करना है ना, ये करते हैं सर, इसके बाद वाला काम करते हैं दोबारा। देखो कर लेते हैं, भी कर लेते दोबारा। हाँ ये पहले आप ये समझा रहे थे। पहले यहाँ पे लाइव कर लेते हैं, ठीक है? हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है मैंने। आओ जरा SRC के अंदर app.jsx, हेलो वाली जगह वेलकम टू माय ऐप हेलो वर्ल्ड। सही है, लिख दिया मैंने। अच्छा अब इसकी बिल्ड बनानी है, ये सर वहाँ पे चलेगा नहीं है लोग दोबारा बिल्ड बनाएंगे? दोबारा बिल्ड बनाएंगे आप, ठीक है? बिल्ड आपकी बन गई। बिल्ड बनने के बाद अब वही करोगे, सर्च एंटर। लिंक चेक करें या लिंक कुछ हुआ उसमें? नहीं उसमें कुछ नहीं होगा अभी, उसमें कुछ भी नहीं होगा अभी, ठीक है? अच्छा डिस्ट का फोल्डर है, एंटर। नाम क्या है भाई हमारा, इसको हटाते हैं। इसकी जगह क्या नाम है इसका भाई? माई SMIT ऐप। ठीक है, एंटर। सर इससे अच्छा ये है दूसरा वर्जन सही है सर, वो ऑटोमेटिक कर नहीं ये ज़्यादा अच्छा है ना, किसी नॉन टेक्निकल बंदे के सामने ठक ठक करके करोगे तो वो इम्प्रेस होगा, बोलेगा ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन से वेबसाइट लाइव करना आती है सर। अरे सर मतलब बहुत कम बार बना रहे हैं सर। हाँ आपका लेवल बनेगा एक ना थोड़ा, जो देखते हो ना हैकर्स ग्रीन ग्रीन स्क्रीन पे एडिटिंग कर रहे होते हैं, आप भी देखो, ये आ गई ना, देखो नॉन टेक्निकल बंदा देखेगा पागल हो जाएगा, क्या है ये? सर सर कलर का ग्रीन आ सकता है। अच्छा ये हो गया सारा। अच्छा अब इसको ज़रा दोबारा से लाइव करते हैं, दोबारा से लोड करते हैं पेज को। तो अब यहाँ पे मुझे चीज़ें सारी की सारी चेंज होगी नजर आएंगी। ये ना वाला नॉन टेक्निकल बंदे के सामने खुद कंफ्यूज हो जाए, चैट जीपीटी बोल रहे हो। तो सीखोगे ना थोड़ा पहले, तभी तो अभी पढ़ा है। सेम नेम से सर आप अच्छा देखो सेम नेम मैंने डाला था, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरी वेबसाइट अपडेट हो गई। सर एक चीज थी, आपने जो है डोमेन नेम जो है आपने पहले से वही रखा था, जो लाइव नेम था आपने पहले एक ही रखा, दोबारा वही नेम रखा, फिर इसने एरर क्यों नहीं दिया कि भाई यार ये नेम तो रिजर्व हुआ हुआ? वो नेम तो रिजर्व होगा, लेकिन उसका ऑनर मैं हूँ ना, हाँ मेरी मर्जी होगी कौन सा डोमेन कहाँ चलेगा, अच्छा, उसका ऑनर मैं हूँ ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे उस नाम को चेंज करना पड़ेगा, उसी को एडिट कर सकते उसी को एडिट कर सकते हो हैं या बिल्कुल। वही वाला रख सकते हैं? हाँ सर अभी आप बता रहे थे ना कि यार उसी नेम से सर बता रहे हैं, वो वाला बताएं बीच में। अच्छा एक और चीज़ यस सर, वो बता दें। इधर देख लो यार भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तंग करती है। अच्छा सर्च लिखा मैंने, और सर्च लिख के मैंने क्या करा, यहाँ पे आके डिस्ट का फोल्डर वापसी डाला, एंटर किया। जब आप लोग इस लेवल पे पहुंचोगे ना एंटर करने के बाद, या तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप यहाँ पे नाम ही चेंज कर दो, ऐसा कोई नाम रख दो जो फिर बिल्कुल ही यूनिक है। अगर आप चाह रहे हो कि यही वाला नाम मुझे रखना है, upsetwell.search.sh, सही है, तो आपको ना फौरन एंटर मारना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी सी भी देर कर दोगे तो ये मना कर देगा, बोलेगा भाई आपके पास परमिशन नहीं है। अब परमिशन क्यों नहीं है? परमिशन इसलिए नहीं है क्योंकि इसके ऊपर लाइव जो है वो लोग इतनी तेज़ी से कर रहे होते हैं कि ये नाम ना, अगर आपने फ़ौरन नहीं दबाया ना एंटर का बटन,
तो ये नाम कोई और ले लेता है, ठीक है ना। दोबारा मैं सर्च लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, मैंने बोला डिस्क का फोल्डर है, एंटर। अब देखो मैंने थोड़ा सा वेट करना है, वेट करने के बाद जब मैं एंटर करूँगा ना, ये क्या पता मुझे एरर दे दे कि ये नाम किसी ने पहले से रिजर्व कर लिया अपने पास ना, ठीक है। आओ ज़रा, अबॉर्टेड एरर। अच्छा दोबारा मैंने कहा सर्च, डायरेक्ट करना सर। सर्च के बाद मैंने कहा डिस्क का फोल्डर है, एंटर एंटर एंटर। दोबारा से बंद आ गया, सर्च, सर बहुत लगना आसान नहीं है। हो जाता है सबर, पेस्ट, एंटर एंटर एंटर। मान जा भाई, मान जा यार। बड़ा नहीं आता। नहीं कोई और मसला है, नहीं इतना जल्दी थोड़ी ना कोई ले सकता है। भाई यही मसला है। लकी माउस सर दबा दे रहे हैं एंटर को। बॉडी है, सर अपना ही नाम। नहीं सर नहीं मान थोड़ा और फास्ट, दोबारा थोड़ा और फास्ट। क्या फास्ट सर, आप टाइम ले सकते हैं 10 मिनट में आपको थोड़ा और तेज। वही सर। कोई मसला नहीं। अच्छा देखो इसने क्या करा, अब ये लाइव कर रहा है, ठीक है। देखो 80% इसने लाइव कर दिया, और 89% लाइव कर दिया, 100% लाइव कर दिया, और 100% लाइव करने के बाद डन हो गया। आओ ज़रा कॉपी करते हैं इसको। बस ये लिंक हम ग्रुप में सेंड कर देना। हाँ, softAttention.search.sh। सर एक मसला है, अब मिसाल के तौर पे हमने ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया है, सब बंद कर दिया, हमें तो लिंक का पता नहीं है। अब वापस हम आए, जैसे मिसाल के तौर पे हमें एक लिंक चाहिए आपको सेंड करने के लिए, हाँ, तो मैं कैसे लिंक लाइव करके इसको कहीं सेव कर लो आप, और अगर सेव नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे आके लिखो सर्च लिस्ट, या सर्च एलएस करके शायद कमांड होती है, उसी फोल्डर के अंदर आके कहीं भी कहीं भी लिख लें। सर्च लिस्ट, एंटर। ये लिस्ट आपको दे देगा सारे प्रोजेक्ट की, आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने बनाए हुए हैं, कब बनाए हुए हैं, 4 मिनट पहले बनाए, 1 मिनट पहले बनाए हैं, क्या लिंक है क्या लिंक नहीं है, सब दे देगा आपको ये, ठीक है। अच्छा यार इधर देख लो, टाइम हमारा ओवर हो गया वैसे ना, 2-3 मिनट ओवर हो गए हमारे, सही है ना। तो लाइव करना आ गया सबको, रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाना आ गई, पिक्चर लगाना आ गई। अगली क्लास में मुझे सीवी मिल जाएगी लाइव लिंक के साथ। चलें जी ठीक है, अगली क्लास में हम लगा दो दिया आपसे। सर ये आपने सर्च लिस्ट तो बनाई है, इसमें आपके भाई ये 2 या आ गई, हाँ, और ये इसका लिंक का है, ये लिंक टाइम और ये सारा